प्राणनाथ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो किन। लाख तली लालिया मेरे जीव के एही जीवन। इन पाक करे पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल नावाहूं निरखो नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवन। मेरे जीव के एही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु की जय। प्रकरण 2, चौपाई हमारी 15। मैं तो बीच नाही के, मोहे खेल दिखाया जड़ मूल। ताथे जानो त्यों करो, शर्मिंदी या संकुल। मेरे प्रीतम, मेरी आत्मा तो अब इस नश्वर संसार में आकर इस खेल को देख रही है। आपने मुझे ये खेल भी मूल कारण से ही दिखाया है। अब आपको जो भी उचित लगे वही कीजिए। मुझे माया में फंसाकर या तो शर्मिंदा कीजिए या अपने प्रेम में डुबोकर आनंदित कीजिए। ये सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर है। तो इस चौपाई में जड़ और मूल शब्द समानार्थक हैं। इनका तात्पर्य कारण से है। यानी खेल का मूल कारण क्या है? इश्क रबत है, जिसके अंतर्गत परमधाम की बादशाही तथा वहदत के इश्क का निर्णय करने के लिए ये खेल बनाना पड़ा। मूल से खेल दिखाने का यही आशय है जो आया ना चौपाई में, कि मोहे खेल दिखाया जड़ मूल, मतलब कारण बनाना, मूल से खेल दिखाया, ये भाव है। अब ताथे जानो त्यों करो, शर्मिंदी या संकुल। ये तो एक समर्पण की भावना है कि राजी आपका जो दिल करे आप वही करो। अब क्या करूं किन सो कहूं, कोई रहा न कहवे ठोर। ये भी कहावत तुम ही, कोई ना ही तुम बिना और। मेरे धाम धनी, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। अपने हृदय की व्यथा किससे कहूं। आपके अतिरिक्त तो अन्य कोई है ही नहीं जिससे मैं अपने दिल की बातें कह भी सकूं। मेरे मुख से इस तरह की बातें भी आप ही कहलवा रहे हैं। ये तो पूर्ण रूप से निश्चित है कि आपके अतिरिक्त हमारा और कोई भी नहीं है। बिन फुरमाए हक के दिल जरा ना उपजत, तो क्यों दिल ऐसा आवत, जो हक मांग्या ना देवत। अच्छा, क्या कह रहे हैं धनी कि ये भी सत्य है कि जब तक आप हमारे दिल में कोई बात उत्पन्न ना करें तब तक वो बात हमारे दिल में स्वतः आ ही नहीं सकती। किंतु क्या संशय हो रहा है, तो क्यों दिल ऐसा आवत, जो हक मांग्या ना देवत। क्योंकि मेरे दिल में ये संशय पैदा होता है कि जब आप ही हमारे दिल में इच्छा पूरी पैदा करते हो तो उसे पूर्ण भी क्यों नहीं करते। अब ये संशय आ गया ना कि पूर्ण क्यों नहीं करते। क्या आंसर है इसका दीदी? अब उन्होंने तो संशय कर दिया, इसका आंसर क्या है? लास्ट वाला चरण है ना, उसी का अर्थ स्वामी जी ने किया है। ये किया है, मैं तो हाँ। इसका आंसर दे रही आंसर पूछ रही हूँ कि भाई संशय आता है ना कि आप दिल में इच्छा पूरी करते हो तो उसे पूर्ण भी क्यों नहीं करते। आगे आएगा। क्या भाव है किरण दीदी? क्या शर्मिंदी सोच करने के लिए, है? शर्मिंदी करने के लिए।
अच्छा। वो तो वो करेंगे नहीं। क्यों, कह तो रहे हैं, चाहे शर्मिंदी करो चाहे अनुकूल करो, जब इच्छा ही पूरी नहीं करोगे तो शर्मिंदा तो होगा ही कि हमने खेल हमारी मांगा हुआ है, वो कैसे पूरा, कैसे कर देंगे यहाँ आके हम जब तक पूरा ना देखें। गुनाहगार भी बनाना है, हंसी भी करनी है, उनका दिल है, जो मर्जी करते रहे। अगली चौपाई में जवाब आ जाएगा, वो दूसरा है। है ना। हक उपजावत देवे को सो हक की देवनहार, मैं दोष हक का देख के क्यों होत गुनेगार। तो धाम धनी हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमारे दिल में इच्छा पैदा करते हैं। एकमात्र वे ही संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। मेरे मन में श्री राज जी के द्वारा इच्छाओं के पूर्ण ना होने का जो संशय पैदा होता है, उसमें मैं तो अपने प्रीतम के प्रति दोष देखने का गुनाह ले लेती हूँ। अब वो हो गया ना, मैं गुनाह भी ले रही हूँ कि मैंने संशय पैदा ही क्यों किया कि आप पूरी नहीं कर रहे, है ना। ये भी नहीं लेना। उपजे उपजावे सब हक, हक देवे दिलावे, मैं जो करत गुनेगारी सो बीच काहे को आवे। हमारे मन में जो भी इच्छा उपजती है उसे उपजाने वाले धाम धनी है, स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से पूर्ण कराने वाले भी वे ही हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं श्री राज्य के ऊपर दोषारोपण करके अपने ऊपर अपराधों का बोझ ढो रही हूँ। मेरे और धनी के अखंड संबंध में तो इस तरह की बात होनी ही नहीं चाहिए, संशय आना ही नहीं चाहिए। बारात के पीछे पीछे उदाहरण दे रहे हैं कि बारात के पीछे पीछे जाते समय श्री देवचंद्र जी के मन में ये बात आ गई कि राह में कहीं डाकू ना मिल जाए, तो धामधनी उन्हें उसी वेश में दर्शन देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उनके मन में इस प्रकार की इच्छा पैदा की और स्वयं उनके सामने पठान यानी सिपाही के वेश में प्रकट हो गए। जो इच्छा करी वैसे ही प्रकट हो गए। इसी प्रकार सुंदर साथ की सेवा का भार उठाने के लिए श्री राज जी ने श्री राजा राम झांझन भाई के मन में भाव भरा और उनके माध्यम से पूर्ण कराया। महाराजा छत्रसाल जी के साथ भी यही स्थिति रही। इसे ही कहा गया हक देवे दिलावे। धनी के प्रेम में तो मैं का अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। जो ये समीक्षा करे कि धनी मेरी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं अथवा नहीं, जब अनन्य प्रेम में केवल तू ही तू है तो ये मैं कहां से आ जाती है, जो आत्मा के ऊपर गुनाहों का बोझ लाद देती है। तो ये सोचना ही नहीं है हमें इस चीज को। हक के पहुंचाई इन मजले और दोष हक को देवत, यही मैं मारी चाहिए जो बीच करे हरकत। मेरे प्राण वल्लभ, आपने मुझे इस मंजिल पर पहुंचा दिया कि अब मेरी आत्मा केवल आपके प्रेम में ही डूबी रहना चाहती है। लेकिन ये कितने आश्चर्य की बात है कि मेरी तरफ से आपको इच्छा पूरी ना करने का दोषी भी बनाया जा रहा है। इस प्रकार का उल्टा व्यवहार यानी उल्टी हरकत मैं खुद ही के कारण ही हो रही है। इसीलिए इसे समाप्त कर देना आवश्यक है। तो सागर ग्रंथ में निस्बत के प्रकरण में क्या कहा गया है कि ए निस्बत इश्क सागर, अर्थात निस्बत की स्वरूपा कौन है, हम सब रूह हैं। वो क्या है, इश्क का सागर है। आत्मा उस परात्म का प्रतिबिंब है। ऐसी स्थिति में आत्मा का अपने मूल रूप में निर्विकार एवं प्रेम से परिपूर्ण होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो उसका प्रतिबिंब है आत्मा, तो वो भी प्रेम से परिपूर्ण है। किंतु जिस प्रकार कीचड़ में लिपटा हुआ हीरा अपने मूल स्वरूप से भिन्न प्रतीत होने लगता है, उसी प्रकार आत्मा भी जीव और माया के संयोग से मैं खुदी के बंधन में फंस जाती है, जो उसके मूल स्वरूप से भिन्न की अवस्था कही जाएगी। बिल्कुल क्लियर है ना। मैं तो बीच नाही मिने सो हक को पहुंचत नाही, सो बीच दिल के बैठ के गुनाह देत रू के ताए। इस मैं खुदी का बंधन इस नश्वर जगत में ही हुआ है,
इसके कारण ही मेरा अपने प्रीतम से मिलन नहीं हो पा रहा है। ये मैं खुद ही दिल के अंदर बैठकर आत्मा को गुनहगार बना देती है। तो ये जिज्ञासा होती है कि मैं खुद ही क्या है। वस्तुतः जिस प्रकार कोयले को जलाने पर अग्नि की लपटों के साथ साथ धुआं भी निकलता है, उसी प्रकार चेतना प्रकृति के संयोग से अपने निज स्वरूप के साथ कुछ विकृत भावों को भी जोड़ लेती है। चेतना प्रकृति के संयोग से, मतलब चेतना कौन है? आत्मा। तो प्रकृति के संयोग से अपने निज स्वरूप के साथ कुछ विकृत भावों को भी जोड़ लेती है, जिससे मैं खुद ही कहते हैं। इसका अस्तित्व उस धुएं की तरह होता है जिसके समाप्त होने पर ही अग्नि की शुद्ध लपटें निकलती हैं। आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में तो निर्विकार प्रेम के भाव में डूबी रहती है, किंतु क्या हुआ? इस खेल में आकर वो शरीर और संसार तथा जीव के संयोग से अपने ऐसे अस्तित्व की कल्पना कर लेती है जो धुएं की तरह अज्ञान जनित होता है। इसे ही मैं खुदी की संग कितना अच्छा समझाया है कि मैं खुद ही समझ में आ जाए कि क्या है। क्लियर हुई ना बात? इसको दोहराओ कि क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं तो सब सो जाएंगे नहीं दोहराओगे तो। क्या कहना चाह रहे हैं राज जी इस उदाहरण के द्वारा? ये जो उदाहरण दिया है ये क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया, मैंने पहले ही सोच रही थी ये कहूंगी, जिसको दोहरा दो दोबारा से। फिर कोई सुंदर सा। किरण दीदी है ना हमारे बीच में? नहीं, इजी है बिल्कुल। हम सुन नहीं रहे दीदी, बहुत इजी है। इसको नहीं पहले सुने हम कि ये जिज्ञासा है कि मैं खुद ही क्या होती है। आराम से सब सुनेंगे तभी समझ में आएगा कि जिस प्रकार कोयले को जलाने पर अग्नि की लपटें उठती है ना, हम्म उसके साथ धुआं भी निकलता है। दादी मैं मोबाइल। साहेब अभी चुप बैठो आप। कि लपटों के साथ धुआं भी निकलता है, उसी प्रकार चेतना यानी आत्मा की बात कर रहे हैं ना, चेतना शक्ति प्रकृति के संयोग से, ये प्रकृति दूसरा बाद में इजी दिया उदाहरण ये शब्दों के हिसाब से, अपने निज स्वरूप के साथ, जो मेरा निज स्वरूप है परात्म के साथ कुछ विकृत भावों को भी जोड़ लेती है, जिसे मैं खुद ही कहते हैं। इसका अस्तित्व उस धुएं की तरह होता है जिसके समाप्त होने पर ही अग्नि की शुद्ध लपटें निकलती हैं। देखो यहां तक ये बात, अब इसको दोबारा रिपीट करी जा रही है कि आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में तो निर्विकार प्रेम के भावों में डूबी रहती है ना, उसका जो शुद्ध स्वरूप है। लेकिन क्या होता है इस खेल में? वो शरीर और संसार और जीव के संयोग से अपने ऐसे अस्तित्व की कल्पना कर लेती है कि मैं हूं, अपने आप का अस्तित्व अलग बना लिया है ना। वो धुएं की तरह अज्ञान जनित होता है। इसे ही मैं खुद ही की संज्ञा दी गई है कि धुआं है, और जब ये धुआं हटेगा तभी अग्नि की लपटें निकलेंगी। जब हम आग जलाते हैं, नीचे आग जलाते हैं, धुआं होता है, जब वो धुआं खत्म हो जाता है तभी वो आग पूरी जलती है ना। तो ये वाली बात अब समझ में आई सरोज दीदी? हाँ जी, हाँ जी। मैं करत मरत नहीं, और हक को लगावे दोष। अब मेहर हक ऐसी करे जो इन में थे हों बेहोश। केवल कथन मात्र से ही मैं खुद ही समाप्त नहीं होती है कि मैं खुद ही को समाप्त कर दिया। ये तो मैं खुद ही है जो धामधनी में दोष ढूंढा करती है। जब धामधनी कृपा करेंगे तो ही मैं मैं के बंधन से अलग हो सकूंगी। मतलब मैं से मतलब हम मैं के बंधन से अलग हो सकेंगे। ये मैं है।
जो इनमें थे हों बेहोश, उसके बंधन से मैं अलग हो जाऊंगी जब धामधनी कृपा कर। श्री इंद्रावती जी तो मैं के बंधन से सर्वथा अलग है, तो हम ही तो हैं, ये तो हमारे लिए तो स्वयं के बंधन में कहना सुंदर साथ के लिए, वो थोड़ी ना मैं में है, उनके अंदर थोड़ी ना। तो झूठ ना भेदे सांच को, सांच अंग सत साबित। बाहिर उपली अंधेर दिखाए के, होए जात असत। आत्मा का निज स्वरूप सत्य होता है। झूठ ना भेदे सांच को, जबकि मैं खुदी का बंधन क्या है, नश्वर और झूठा होता है। आत्मा के मूल स्वरूप में मैं का बंधन आंतरिक रूप से प्रवेश करके, आत्मा के मूल स्वरूप में मैं का बंधन आंतरिक रूप से प्रवेश करके विकृत नहीं कर पाता। जिस प्रकार हीरे पे लिपटा हुआ कीचड़ हीरे के अंदर तो प्रवेश कर ही नहीं पाता ना, वो थोड़ी ना करेगा। आत्मा तो सर्वदा प्रेम में डूबी रहती है, बल्कि उसकी ऊपरी भाग पर ही गंदगी दर्शाता है। उसी प्रकार माया के संयोग से आत्मा के ऊपर लगने वाला मैं का विकार भी मूलतः आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, किंतु कुछ समय के लिए उसके चारों ओर अज्ञानता के अंधकार का आवरण कर देता है। ये आवरण भी अंततः धनी की मेहर से समाप्त हो जाता है। कितनी प्यारी बात बोली। ये सारे जीव के ही हैं, ये मैं ऊपर ही ऊपर रहते हैं, जैसे हीरे के ऊपर कीचड़ ऊपर ऊपर रहता है। आत्मा तो बड़ी प्यारी चीज है, उसके अंदर नहीं जाता। मतलब हटाना चाहे हटा सकते हैं, ऊपर की मैल है ये सारी। ये ऊपर की है, क्योंकि आत्मा इसको तो हटाना चाहे हम हटा सकते हैं, लेकिन हटनी प्रेम में ही बहुत रहती। मुश्किल है। हाँ, प्रेम में ही रहती है। ये जो फना सब झूठ है जो ऊपर से दिखाया, सो क्यों भेदे हक को, जो नाही असत माया। धामधनी ने हमें माया का ये जो नश्वर संसार दिखाया है वो सब झूठा है, जो ऊपर से दिखाया। इस प्रकार माया का ये झूठा संसार प्रीतम के स्वरूप में एक रूप होने ही नहीं देता। इस प्रकरण की 23-24 में भेद शब्द का प्रयोग हुआ है, ये 24 में भी और 23 में भी। झूठ न भेदे सांच को, है ना, इसमें भी हुआ है। और इसमें सो क्यों भेदे हक को, तो क्या भाव आ रहा है, जिसका भाव है प्राप्त होना, स्थित होना या एक रूप हो जाना। तो इस 24वीं चौपाई में विशेष रूप से ये बात कही गई है कि इस असत जड़ और दुखमयी जगत का स्वरूप सच्चिदानंद परब्रह्म के पूर्णतः विपरीत है। इस प्रकार इन दोनों का मिलन नहीं हो सकता। सो क्यों भेदे हक को, भी इसका मिलन हक से थोड़ी ना हो सकता है, क्योंकि पूर्णतः विपरीत है। ये भाव समझा है। अब उसी को आगे कह रहे, सत्य को सत्य भेदत है, बीच झूठ के हक। ये संदेशा तब पहुंच ही, जब रू निपट होए बेसक। इस शरीर में स्थित आत्मा ही अक्षरातीत को प्राप्त कर सकती है। सत्य को सत्य भेदत, वो आत्मा ही अक्षरातीत को प्राप्त कर सकती है। जब आत्मा को धनी के संबंध में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रह जाता, तब अंतरात्मा की पुकार धनी तक पहुंचती है। जब रूह निपट होए बेशक, ए संदेशा तब पहुंचे। तब पहुंचता है जब वो पूरी बेशक हो जाती है, संशय रहित हो जाती है। जब राजी, जब वो जो भी दिल में लेती है वो पुकार पहुंचती है।
ये साच संदेशा हक को तोलो न पहुंचत, गहरा जल है मैं का, आड़ा जो असत। यानी कि गहरा जल है मैं का, कि ये जो अहम का जल है ना, ये बहुत गहरा है। ये हमारे और धनी के बीच में उस झूठ के पर्दे की तरह है। आड़ा जो असत, झूठ, असत मतलब झूठ, कि ये पर्दे की तरह है जो प्रीतम का दीदार नहीं होने देता। मैं खुद ही की ये 5 प्रकरण है ना, ये इसीलिए इस तरह से समझा रहे हैं हमें कि ये जो मैं का पर्दा है ना, ये प्रीतम का दीदार नहीं होता। जब तक इसका अस्तित्व बना रहता है, तब तक हमारी अंतरात्मा की पुकार धनी तक नहीं पहुंच पाती। ये सांच संदेशा हक को तोलो ना पहुंचा, तब तक नहीं पहुंचता। सो मैं झूठी दिल पर जब लग करे कुफर, सत्य संदेशा तौहीद को तो लो पहुंचे क्यों कर। इस प्रकार जब तक ये झूठी मैं दिल पर अपना आधिपत्य जमाकर गुनाह करती है, तब तक अंतरात्मा की पुकार उस स्वलीला अद्वैत परम धाम तक कैसे पहुंच सकती है। ए मैं करत है मरत नहीं, नहीं, ए मैं क्यों ए करत ए मरत नहीं, और कहावत है मुर्दा, आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि यद्यपि इस मैं की भावना का अस्तित्व नहीं के बराबर है, फिर भी ये निकलती ही नहीं है। कितनी गंदी है। सही बात है। अपनी आत्मा और धनी के बीच यही तो एकमात्र पर्दा है जिसके कारण प्रीतम से मिलन नहीं हो पा रहा है। आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। जिस जड़ माया के संयोग से चेतन के अंदर मैं की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, माया के संयोग से चेतन के अंदर, ये जीव के अंदर जो मैं की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, माया तो ये जड़ है ना, उस माया का अस्तित्व महाप्रलय के पश्चात नहीं रहता, वो रहेगा ही नहीं। फिर भी ये मैं इतनी शक्तिशालिनी है कि किसी के अंदर से ये निकल नहीं पाती। सही बात है। पहली पंक्ति में यही भाव दर्शाया गया है। कैसा बना दिया ना ये। कैसी मैं है ये। ये पट नीके पाया जो मैं को उड़ावे कोय, ये दृढ़ हक्के कर दिया अब जुदा हक से होए। जिसने अपने अंदर की मैं की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया, एकमात्र उसके विषय में ही ये कहा जा सकता है कि वो मैं रूपी पर्दे की वास्तविकता को अच्छी तरह से जानता है या जानती है। वो धामधनी ने मेरे अंदर इस बात की दृढ़ता भर दी कि उनकी मेहर से ये मैं जा सकती है। ये दृढ़ता आ गई कि राज्य मेहर करें तो ये मैं जा सकती है उनकी मेहर से। की कोशिश करें तो क्या नहीं होता। मारा कह्या काढ़िया कह्या और कह्या हो जुदा, यही मैं खुदी टले तब बाकी रहा खुदा। खुदा। अपने अंदर से अहम की भावना को जड़ मूल से नष्ट कर देना तथा उसे निकाल देना अध्यात्म जगत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। किंतु इस उपलब्धि को भी कथनी में ना आने देना कि मैंने ये, मैंने ये कर लिया। अर्थात उसे भुला देना सर्वोच्च मंजिल है। हम्म, याद ही नहीं रहना चाहिए कि क्या हुआ, क्या भूल गए, जो कराया राज्य ने करा दी।
लेकिन जबान पे आ जाता है, यही तो मुश्किल है। यही तो बात है, यही। आता है जबान पे, कुछ भी है, जैसे हम ही हैं, हम कहते हैं हमने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, मुंह पे आता है ना। हाँ, बिल्कुल आना ही नहीं आता है, चाहिए। आना हाँ, नहीं चाहिए। जो कर लिया हो गया, उसको भूल ही जाओ, जो हो गया हो गया। हाँ जी आशी दीदी, कहाँ गए? खोल दिया मैंने? आशीष भैया को। नहीं नहीं, हैंड रेस किया था उन्होंने। हाँ ये हाँ, अब खोलो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैंने कहा ऊपर की छपाइयों में ना सब ये समझा दिया कि जो मैं का अस्तित्व है ना महाप्रलय तक रहेगा, क्योंकि कहाँ? जो चेतन है जड़ से मिला, प्रकृति के सहयोग से जब ये सृष्टि बनी तब मैं की उत्पत्ति हुई ना, तो ये मैं रहेगी तो महाप्रलय तक। लेकिन इन सारी छपाइयों में मैं ये समझाया रहेगी महाप्रलय तक, लेकिन फिर भी कहते मुझे दृढ़ता आ गई कि धनी आपकी मेहर होगी तो ये खत्म हो सकती है, आपकी मेहर होगी तो ये खत्म हो सकती है। और अब बता रहे हैं भी हो सकती है, मतलब हमें भी ये मैं खत्म करनी है, हमें तरीका बता दिया। एक चौपाई के अर्थ में लिखा था ना, मैं आई कहाँ से, शरीर संसार माया, सबसे शरीर माया ने जीव, शरीर संसार और जीव, ये 3 शब्द लिखे थे। तो इन तीनों पे हमें फोकस करना है, अभी शरीर की मैं से भी निकले, जीव की मैं से निकले, है ना, यही फोकस करना है। दीदी यही तो आप देखना, आगे जाके ये सिर्फ ध्यान के द्वारा ये आती हक की मैं, हाँ वो ये पहले वाली मैं। तभी तो स्वामी जी बोलते हैं शरीर से परे हो जाओ, जीव से परे हो जाओ। और जब वो सुख मिलने लगता है ना वो वाला, तो चाहे वो एक क्षण का सुख होता है, तो वो निरंतर उसकी फिर वो रहती है फीलिंग। जब आप उस आनंद में होते हो तो फिर वो आपकी हर चीज को खत्म करती जाती है ना, उस चीज। बस वही समझा है। तो सब उसका कितनी मैं आई थी, जो हमने सवेरे पढ़ा था, कितने तरह की मैं आई थी। धन वही की मैं, पद की मैं, शरीर की, सौंदर्य की मैं, शरीर की मैं, कितनी मैं बताई थी। ये वही सारी है, हाँ नहीं है, सब सिर्फ ध्यान के द्वारा जाएगा, अब और ध्यान के द्वारा जा जाएंगे। ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे जैसे हम राज्य को दिल में बसाते जाएंगे, राज्य की शोभा श्रृंगार बसती जाएगी। जाएंगे, तो राज्य के गुण अपने आप अंदर आते जाएंगे। तो राज्य के अंदर प्रेम का गुण है, राज्य तो पूरे माधुर्यता के स्वरूप है, राज्य वैसे हैं, तो उसकी एक एक बूंद अंदर आती जाएगी, आती जाएगी। जब वही बात समझाना चाहते हैं ना, हमारे अंदर जो आत्म स्वरूप है, आत्मा है, हम्म, वो वही तो है परात्म का, यानी कि राज्य का ये सब कुछ, तो वो क्यों नहीं हो सकता, पर्दा हटा यही नहीं, समझ, दोनों का यही मिलन हुआ नहीं, तो फिर कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत आ जाती है। अगर हाँ। इसी में रहेंगे राज्य राज्य में हमेशा, तो अपने आप ही वही गुण आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल यही समझाना चाह पाला रहे की यही बात फिर समझाना याद आ चाहते, गई कि जरा जरा करते राज राज हो हो जाएगा। जाएगा बस, देखो पता यहाँ भी नहीं जरा जरा लगेगा हमें। डबल मीनिंग है, हम्म जरा जरा डबल मीनिंग है। जरा जरा वैसे तो हो गया भी रिवर्स, जरा का राज हो जाएगा, दूसरा हम जरा जरा करते जा रहे हैं ना, जरा जरा दो दो कदम बढ़ते, 2 मीनिंग हो गए ना। जरा जरा का डबल मीनिंग है। डबल मीनिंग हो गया। चलो अच्छी बात। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। राज्य चला रहे हैं, ये शुक्रिया उनका। बहुत शुक्रिया। तो कहाँ पे थे? आ, हाँ, कथनी में ना आने देना अर्थात उसे भुला देना, तो ये है सर्वोच्च मंजिल। इस प्रकार जिसके अंदर से मैं खुदी समाप्त हो जाती है, निश्चित रूप से उसके धाम हृदय में प्रीतम परब्रह्म का वास होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने अहम का परित्याग कर नम्रता की प्रतिमूर्ति बन चुका है, पत्थर मारने या गालियां देने पर भी उसके मन में कोई विकार नहीं पैदा होता, हम्म किंतु इस उपलब्धि को वो सबसे कहता फिरता है, हम्म तो निश्चित रूप से अंतर मन में कहीं ना कहीं मैं की ग्रंथि बैठ गई है। यही बात मुझे अशोक जी समझा रहे थे हम्म कि जब हम ये टॉपिक लिया ना बच्चों में, तो कहते हैं कि चलो वाणी से हमारी मैं हट गई, लेकिन एक सूक्ष्म मैं खड़ी हो जाती है अंदर। हम्म उसको आप लो, बच्चों को, मतलब बड़ों को ही क्लास थी यंग ग्रुप में, ये सूक्ष्म मैं होती है, वो अंतर मन में खड़ी हो जाती है। अरे मैंने ये किया, अरे ये सब हो गया, तो ये नहीं मैं खड़ी हो जाती है ना, ये वाली नहीं। ये मैं, और कहते हैं ना वो, मोटी लगाई छोटी लगाई कि मोटी और लग गई, वो है ना, एक नहीं छपाई वो आती है ना। हाँ,
तो आग कोटि माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। हाँ, झीनी न जाए। ये वाली झीनी वाली। ये वाली बात मैं कह रही थी। हाँ ये सही है, वो वाली आग मोटी वाली तो दूसरी अलग है, ये तो प्रणाम जी, झीनी किरण है। दीदी ने क्या बोला मुझे समझ नहीं आया। हाँ बोलो किरण दीदी। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न तजी न जाए। जाए। ऊपर ऊपर तो हम कह देते हैं हमने काम को सब लोग को जीत लिया, पर अंदर तो ये कहते हैं ना, मैं को तो नहीं जीत पाए ना, मैंने काम को लोभ मोह माया को जीत लिया। जीत लिया। वो मैं जी, तो है ना हमारे अंदर। छोटी बिल्कुल। छोटी मैं ऐसी होती है जो अंदर ही रहती है, जीनी। झीनी। छोटी माया जो दिखाई भी नहीं देती, वो हमारे अंदर रह जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। झीनी। जैसे जैसे मेरे मन में आ रहा था, बताना ठीक है कि नहीं। किसी ने बताओ। कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मान लो मेरे विरुद्ध कहा, और मैंने उसको गो अवे कर दिया, और दिल में सोच लिया, चल ठीक है, मुझे तो कोई असर ही नहीं हुआ। वो भी तो हाँ मैं ही है, भी वो मैं भी तो मैं। क्या ये नहीं दिल नहीं, के। इसका पता क्या है? इसका ये है कि वो बात आप दूसरे को बताओगे भी, उसने मुझे इतना कह दिया था, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, ये मैं हाँ आ गई ये दूसरी। मैं आ जाए, वही नहीं, मतलब अगर दिल अपन में भी आ गया, अगर दिल दिल में भी आ में गया आ तब गया भी मैं दिल है में ही भी है। आ गया। हाँ, मैं तो दिल की किस बात कर रही हूँ, हाँ, अगर दिल में भी आ गया। किसी को कहा तो वो भी आ गया। नहीं, किसी को कहा फिर तो बहुत ज्यादा हो गया ना, फिर हाँ, तो फिर तो बहुत बहुत ज्यादा हो ज्यादा हो गया। गया। अगर दिल में आ गया हाँ, तब दिल भी की बात है। कह रही है कि तब मैंने अपने दिल को कह दिया तो भी मैं है। तब भी मैं आ हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, किसी को कहा फिर तो बहुत ज्यादा ना, फिर हम्म तो मैं का स्वरूप बड़ा है अभी। लेकिन अगर हम्म दिल में भी आ गया ना, तो भी मैं है, ये मैं की ग्रंथि है। यस, ठीक है ना ये उदाहरण? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। तो उसके मन में कोई विकार नहीं पैदा होता, किंतु इस उपलब्धि को वो सबसे कहता फिरता है, तो निश्चित रूप से अंतर मन में कहीं ना कहीं मैं की ग्रंथि बैठी हुई है। इसने कथनी की परिधि को भी पार कर लिया, यानी वो कहा ही नहीं, अर्थात अपने मुख से अपनी उपलब्धि को ना तो कहता है और ना सोचता है। सोचता सोचता वाली बात आ गई ना, जो सोचने मैंने वाली बोली बात थी। आशी दीदी की आ गई। आ तो गई ना। हाँ, सोचना भी नहीं। तो निश्चित रूप से उसके धाम हृदय में प्रीतम अक्षरातीत की बैठक होती है। अब हाँ, हमने बैठक बनानी है तो ऐसा करना पड़ेगा। पहले तो कहना खत्म करें, सोचना तो फिर बाद में अपने आप हो जाएगा। अब नहीं। जो भी है, उस बात को आप चाहे ऐसे लो या ऐसे, हम्म बात एक ही है, मतलब बात ये है। कहना सुनना सोचना कुछ हम्म भी नहीं है, करना ही नहीं, ये सब करना ही नहीं है। करना नहीं है। बहुत ही प्यारी बात अब कह रहे हैं राजी कि पहले, अब आ जाओ, ये मोटी बात है। पहले पी तू शरबत मौत का, कर तहकीक मुकर्रर, एक जरा जिन शक रखे, पीछे रहो जीवत या मर। हे मेरी आत्मा, तू सबसे पहले मौत के इस मीठे शरबत को पी जा, अर्थात स्वयं के अस्तित्व को पूर्णतया समाप्त कर दे। यदि तू ऐसा कर सकती है तो ये बात निश्चित रूप से जान ले कि तुम्हारे धाम हृदय में प्रीतम अक्षरातीत अपना आसन अवश्य जमाएंगे। इसमें नाम मात्र का भी संशय नहीं है। एक बार उस अवस्था में आने पर तो तुम्हारे लिए जीवित रहते ही मृत्यु जैसी स्थिति बन जाएगी, अर्थात तुम्हारे लिए इस शरीर और संसार का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। यही अध्यात्म का चरम लक्ष्य है। तो दीदी ये तो हमारे जीवन में पल पल हो रहा है, मतलब कि हम फैमिली में रहते हैं, छोटी छोटी बातों में ये सब होता है। कितना काम करना है अपनी लाइफ में हमने, मतलब ये ना सोचे ये हमारी पल पल की बोलचाल की भाषा में चलना रहना बैठना उठना, किसी के साथ बात करना, ये तो पल पल हमारे जीवन में ये चीजें आती हैं स्थिति, तो कितना मतलब हमें वो सब करना है राज्य की मेहर से, है ना, स्थिति को प्राप्त करने के लिए। मतलब कितना भरा हुआ है, इसको सबको निकालना है। हाँ कचरा, जिसको कचरा भरा हुआ है, इसको निकालना है। हम कहते हैं कचरी भली सेज पे राज्य बैठ जाए तो। राज्य कहाँ आएंगे फिर?
तभी कहते हैं धनी पल पल मेरी खबर लेते रहना, आपकी मेहर हाँ, होगी तब हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। हमारे को हिलाते रहो राज जी। ये हिला ही तो रहे हैं, देखो जरा कैसे कह कह के, शुक्र है है राज ना। जी का। हाँ हिला तो शुक्रिया रहे, बस। फिर डंडे मारे कुट्टे, कुछ हम्म, सही हम है, रास्ते पे चलाते रहे बस। हमको मारे कुट्टे, हमारे को भी थप्पड़ मारे सपने में आके जोर जोर से। हम्म, सच्ची बात है। हाय, ये थप्पड़ पड़ रहे हैं, उस समय वो थप्पड़ पड़ा था, इस समय ये पड़ रहे हैं। हाँ दीदी, वो तो वाणी एक थप्पड़ में ही देखो जाग गए मावजी भाई तो। पढ़ो ना तो हम सोच सकते हैं एक भी शब्द कुछ हाँ। लगता भी ये है इस लायक। नहीं, मावजी भाई को एक थप्पड़ पड़ा था ना, एक हाँ, थप्पड़ में वो जाग गए थे। या कितने पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी। रोज पढ़ रहे हैं, ये थप्पड़ ही तो है, तब वाणी नहीं थी। बिल्कुल। अब ये रोज पढ़ रहे हैं वाणी रूपी थप्पड़। चांद दीदी की बात याद आती है ना, थप्पड़ नहीं अब तो हथौड़े पड़ रहे हैं। हाँ, बोलते हैं थोड़े हाँ हथौड़े पड़ रहे हैं, उनकी बात याद आती है। लोग पढ़ के भी ऐसे कर लेते हैं। यही पट आड़े तेरे और जरा भी नाए, तो सुख जीवत अर्स का लेवे ख्वाब के माहे। तुम्हारे और धनी के बीच मात्र यही वाला पर्दा है, इसके सिवाय अन्य कोई भी बाधा नहीं है। यदि तुमने अपने अंदर से मैं का अस्तित्व समाप्त कर दिया, तो इस झूठे संसार में ही तुझे इसी शरीर से परमधाम के सुखों की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगेगी। ये सुनिया, सीखिया, पढ़िया, कहया, विचारिया, विवेक। अब जो इश्क लेत है, सो भी और उड़ाए पावने एक। हे मेरे धनी, मैं के परित्याग संबंधी इन अनमोल वचनों को मैंने अपने अंतःकरण से सुना है। सबने सुना है सुंदर साथ जी? अपने अंतःकरण से सुना है और सीखा है और जाना भी है। इस पर विवेक पूर्वक विचार किया है तथा दूसरों से भी कहा है। अब मेरी आत्मा प्रेम की जिस डगर पर चल रही है, उसका उद्देश्य संपूर्ण संसार को छोड़कर एकमात्र आपको पाना ही है। तो इस प्रकरण की चौपाई 31 से 34 तक, ये कौन सी है? 33 चल रही है। तो 31 से 34 में हम सब सुंदर साथ को सिखापन दिया गया है। श्री महामती जी की आत्मा तो उस मंजिल पर पहले ही पहुंच चुकी है। तो इस 33 चौपाई में जो सुनने, सीखने, पढ़ने या विचारने की बात कही गई है, वो हम सुंदर साथ के लिए है। कि हमने सुना, पहले तो सुन रहे हैं सब, और फिर सीखेंगे, पढ़ रहे हैं और विचार रहे हैं। तो ये बातें महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं अक्षरातीत ही कह रहे हैं कि कैसे इसको निकालना है। तो सोहबत तेरी सत हुई, यदि ऐसा कर लेते हैं तो सोहबत तेरी सत हुई, सांचा तू मोमिन। सब बड़ाइयां तुझको जो पहुंचे मजल इन। हे मेरी आत्मा, यदि तू इस मंजिल को प्राप्त कर लेती है, जो हमें अभी बताया ऊपर क्या क्या करना है हमने,
तो कह रहे हैं कि यदि तू इस मंजिल को प्राप्त कर लेती है तो धनी के प्रति तुम्हारा प्रेम सत्य सिद्ध हो जाएगा। तब नहीं नहीं तो कोई प्रेम नहीं है हमारा, कोई प्रेम है ही नहीं। है ही नहीं, सही बात है। कहते नहीं थे बस शोर मचा रहे हो, आप मेरे हो, आप में जबरदस्ती गले पड़ रहे हो राजी, गले पड़ रहे हो, करते कुछ हो नहीं, गले ही पड़ रहे हो और कुछ नहीं। गले पड़ रहे, सही बात है। जोर जोर से कहते थे जयकारे बोलते हो, पर गले ही पड़ रहे हो, कुछ नहीं, गले ही पड़ रहे हैं सच्ची। गले ही पड़ रहे हैं बिल्कुल, और अच्छे मेरे। और तुम वास्तविक ब्रह्म सृष्टि के रूप में शोभा पाओगी। तब ब्रह्म सृष्टि है हम। तुम्हें हर तरह की बड़ाई महिमा भी प्राप्त होगी। पढ़ना सरोज दीदी। भावार्थ में स्वामी जी कह रहे हैं, इस चौपाई में सच्चा मोमिन कहे जाने का भाव यह है कि धनी के प्रति अपने प्रेम की कसौटी पर खरा सिद्ध होना। सुंदर साथ स्वयं को ब्रह्म सृष्टि तो कहते हैं, किंतु उन्हें धनी की उपेक्षा संसार से अधिक लगाव होता है। ऐसे सुंदर साथ मतलब कि हम ही इस चौपाई के दूसरे कहे जाने वाले कथन साचा तू मोमिन की शोभा को नहीं प्राप्त कर सकते। भी हम सच्चे मोमिन हैं, इसकी शोभा हम प्राप्त नहीं कर सकते। लास्ट चौपाई है, महामती कहे ए मोमिनो सुनो मेरे वतनी यार, कसम करावे कुर्बानियां आओ मैं मारे की लार। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, आप मेरे परम धाम के प्रेम संबंधी हैं। मेरी एक अनमोल बात सुनो। धामधनी आपसे अपनी मैं को पूर्ण रूप से त्याग करवाना चाहते हैं। इसलिए हम सभी इस मैं को पूर्णतः त्याग देने की राह पर अपने कदम बढ़ाएं। भावार्थ में क्या कह रहे हैं स्वामी जी, स्वयं लीला अद्वैत परम धाम के अनन्य प्रेम को यार या दोस्त की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इस चौपाई की ही तरह अन्य जगहों पर भी यार शब्द का संबोधन है, जैसे जो पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार। इस संसार में मित्र यार दोस्त के संबंधों में किसी तरह का भेदभाव की रेखा नहीं होती। इसलिए वहदत के अनंत सागर को यार शब्द से एक बूंद के रूप में व्यक्त करने का प्रयास भर है। अन्यथा परम धाम के अनन्य प्रेम में इस संसार का यार शब्द उचित नहीं है। प्रकरण 2 हमारा संपूर्ण हुआ। आशी दीदी आ जाओ, ये 2 चौपाइयों का हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बस सारांश। वही सारा इन 2 चौपाइयों में वही बताया कि हमें अपनी मैं को पूर्णतया त्याग करना होगा। पूर्णतया त्याग करना, तब हम पूर्णतया मीन्स ब्रह्मनिष्ठ है। पूर्णतया। जब मैं हुई नहीं, जब धनी समझ आ गई, वही बात है ना सरोज दीदी, बात वहीं पे आ जाती है निस्बत से ना। जब मैं आपका ही अंश हूँ, आप ही हूँ, तो फिर मैं अपनी मैं लेकर क्यों खड़ी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे एक यार शब्द को समझाया उन्होंने, कहते यार दुनिया वाला एक शब्द यूज करके राज्य ने हमें समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि जो दोस्ती होती है ना उसमें कुछ भी नहीं रहता, फर्क नहीं रहता एक दूसरे में। हाँ, ना कोई जात का फर्क, ना परिवार का फर्क, ना धन का फर्क, कोई नहीं देखता। ये अमीर है कि गरीब है, जैसे सुदामा कृष्ण के भी दीदी बताइए, मैं आज एक मिनट रूटीन क्या में भी हम आया, ठीक है। रूटीन में भी हम देखते हैं। ठीक हाँ है। जी, रूटीन में भी हम देखते हैं। अगर यहाँ की यार शब्द होता है, वो कहते हैं यार शब्द सिर्फ समझाने के लिए यूज कर लिया राजी महाराज ने कि यार में कोई फर्क नहीं होता, एक एक दिल हो जाते हैं ना। तो वैसे कहते हैं कि वाणी में तो यार से ऊपर है सब कुछ। ये समझाने के लिए यहाँ की उदाहरण देके समझाया।
तो राज्य और हम में कोई अंतर ही नहीं है। जब अंतर तभी नहीं है जब मैं नहीं है, जब मैं है तब तो अंतर है ही है। तो बस इस मैं का पर्दा ही हटाना है। सुनो मेरे वतनी यार, फिर कितने प्यार से बताती हैं वाणी की छुपाइयां, इतने प्यार से राज्य हमें कहते हैं ना, सुनो मेरे वतनी यार, मेरे घर के, मेरे, तुम मेरी हो, मेरे वतनी कह दिया, मेरे वतनी, खसम करावे कुर्बानियां, अब तुम्हारा प्रीतम, यानी कि हमारा प्रीतम हमसे कुछ और नहीं चाहता, एक ही बात चाहता है। कोई बड़ी कुर्बानी नहीं मांगते, एक ही कुर्बानी मांगते हैं। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो उस कुर्बानी के तले सारी कुर्बानियां आ जाती हैं, जो हमें कहते हैं तन मन जीवन छावर की। जब मैं खत्म तो अपने आप सब कुछ खत्म, ना तन मेरा, ना जीव मेरा, ना मन मेरा, ना धन मेरा, तो आपे सब कुछ कुर्बान हो जाएगा। बस इस मैं को समझे हम, मैं कहना क्या चाहते हैं राजी, कि मैं हूँ कौन, मैं अपना अस्तित्व तो समझ जाऊं। धनी मैं तो हूं ही नहीं, जो हो तुम ही हो, आप ही हो, तू ही तो। वही बात जो अभी अभी मीनू ने समझाई, कि वो भाव समझ कब आता है, जब चितवन में होते हैं। और हमने पढ़ा था सुबह वाली क्लास में भी, उसमें वो क्षण बताया था स्वामी जी ने, कि वो ऐसी अंदर की मैं मतलब खत्म होती है तब जब गहन चितवन में सिर्फ धनी दिखेंगे, है ना, और कोई दिखेगा ही नहीं। तो कभी कभार उसमें विरह के आंसू आएंगे, तो वो वाले जो क्षण होते हैं ना, तो वो समझाया कि वो होते हैं सिर्फ तू, मैं होती नहीं, अपनी होश ही नहीं रहती जिसमें। अब अब हम अपनी क्या बात करें, अभी तो हम सिर्फ शब्दों से चितवन कर रहे हैं, है ना। तो जो 6-6 घंटे बैठते हैं वो कैसे बैठते हैं, उनको शरीर की सुध थोड़ी होती है, वो तब उनकी मैं पक्की बात है खत्म हो चुकी होती है खत्म ना। हो चुके थे। वो वाला स्टेप अगर आ जाएगा अंदर तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो आ ही जाएगा। फिर प्रैक्टिकल में मैं का मतलब ही नहीं, कैसे कह सकते हैं ये चीज मेरी है, जब कुछ भी शरीर नहीं। की शुद्धि नहीं रही तो फिर मैं कहाँ रह गई? और ये शरीर के शरीर साथ से ही ही तो मैं सारी ना, शरीर हाँ, से ही मैं। शरीर के सारे रिश्ते जुड़े हैं शरीर से इस शरीर सारी। में। सच्ची बात है, बहुत गहरी है। सरोज दीदी पता नहीं राज्य हम चला तो रहे हैं, अब क्या क्या चाहते हैं, है ना। चलाएंगे चलाएंगे, क्योंकि रोग हमारा बहुत पुराना हो चुका है ना। अब हाँ, दवाई मिल रही है रोज। गहन रोग है ये हमारा ना। हाँ जी सच्ची। दीदी, किरण दीदी, आप आ जाओ पूरे। प्रणाम जी तो प्रकरण तो खत्म हो गया ना, आप पूरा जरा सारांश ले लो पूरे प्रकरण का। पूरे प्रकरण का सारांश तो हो ही क्या, मैं को मारना है बस, लास्ट चौपाई में सब कुछ ही कह आप दिया। अपने शब्दों में लो ना, आप अपने अरे शब्दों में दो मीनू, हमारे को। वही है ना, हमारी शरीर की मैं है, संसार की मैं है, जीव की मैं है, इसको खत्म करना है। चाहे वो इन तीनों को ही खत्म कर दें। हालांकि बाद में तो वो कहते कि आत्मा की मैं को भी समाप्त करना पड़ेगा। यहाँ पर छपाइयों में स्पष्ट होता है कि आत्म की भी मैं नहीं होनी चाहिए। जब राज्य आ जाएंगे अंदर, राज्य ही सब कुछ करेंगे, तो आत्मा भी काय को रहेगी। आत्म की मैं से भी दूर, पर आत्म की मैं से भी दूर, बल्कि किसकी मैं, सिर्फ राज्य की मैं। जो कुछ कर रहे हैं राज्य ही कर रहे हैं, राज्य ही जब कुछ है, तो फिर हमारी मैं काय की, मत तो है ही नहीं मैं। खसम राजी कितनी प्यार से, बड़े प्यार से कह रहे, खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लार। ये जो मैं लगी हुई है ना हमारे पीछे, इस मैं को मार दो। मैं को मार दिया तो फिर बस, फिर रह क्या गया? फिर जब मैं ही मर गई तो फिर शरीर की मैं, सुंदरता हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे पैसा हो, धन दौलत, कुछ मैं रहेगी नहीं। तो इस मैं को समाप्त करना है, कर लो। फिर तू ही तू रह जाएगा, और तो कुछ रहेगा ही नहीं। हमारी मैं आगे ही। जाके तो दीदी ने स्वामी जी ने तो भी खत्म हो जाएगा हाँ, आगे वो जाके। तो फिर वो, बताया फिर हाँ। राज्य की मैं, राज्य की मैं होगी हाँ ना। राज्य की मैं मतलब राज्य हाँ जी कर रहे हैं, मैं कर हाँ। रहा हूँ, तो हम इस भाव में आए तब, कितनी ऊंची भाव लेना आसान नहीं है, है ना। उस मैं को मुझे अंदर लगता है लेके कि अभी आना। तो आत्म आत्म के भाव में रहना, आत्म की मैं को लेना सीख जाए ना, हाँ वो भी बहुत बड़ी बात है हमारे हाँ लिए। हाँ, वो ही कह रही हूँ ना, मैं अभी तो यही वाली मैं। हाँ, आत्म हालांकि की उन्होंने तो ही आगे लेना। बहुत आगे बढ़ा के कह दे रहे हैं कि ये भी खत्म करनी पड़ेगी हमें। ये भी खत्म करने को नहीं, दीदी कम से होएगा। कम मार्फत में तो पहला फिर रह स्टेप ही नहीं आत्म सकती की, ना। हमें कम से कम पहला स्टेप आत्म की मैं तो जीना शुरू करें। ये तो अभी तो करना आत्म की भी पूरी हम्म नहीं आगे की आई। अभी मत सोचो, अभी पहले ये वाली सोचे। उन्होंने कहा तो है, लेकिन पहले हमारी अभी एक स्थिति यही भी, खत्म, हाँ यही खत्म हुआ। अभी वही ये तो मैं कह स्थिति रही नहीं हूँ। पूरी हुई है, अभी आगे की तो बाद की सोच है।
मैं तो हाँ, यही वही तो मैं सोचती कह हूँ रही हूँ, कि पहले हो आत्म की पाएगा मैंने कि तो नहीं जीना हो शुरू करा। पाएगा। अभी हो तो पाएगा बिल्कुल ये, भी नहीं आई है। हो पाएगा ये हमारे से? नहीं, फिर ये संशय तो रखना ही नहीं ना, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये हो संशय तो जाएगा, सिर्फ होगा, करना है, बस करना है, करना है, तो कह संशय रहे नहीं। हैं। जब राज जी ने कह दिया बेशक बेशक हो करना जाओ, है। मैं कर क्यों दूंगा, नहीं? ये कहते हैं, मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, संशय रहित हो जाओ। जब उन्होंने कहा है तो होगा ये। होगा। हाँ, चला भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। हाँ जी बेटा जी, चौपाई धरानी है आपने। मैं चौपाई खोलती हूँ, हमारी बिटिया बैठ गई है हमारे पास। हाँ, ये हमारे बड़े प्यारे बच्चे। हाँ जी बेटा, चौपाई धराओ। बोलो बच्चे, एक मिनट अनम्यूट करती हूँ उनको, एक सेकेंड। पहले अनम्यूट कर दूं मैं, फिर खोलूंगी। हाँ जी, खोलो दीदी, मिथिलेश दीदी। लो, दोबारा करो। ठीक है। हाँ चौपाई जी, दिखनी, हाँ आ गई। आएगी, अब आएगी। हाँ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महमती कहे मोमिनो, सुनो मेरी वतनी यार, कसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लार, आओ मैं मारे की लार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय।